एपिसोड 1। दुर्घटना और पहली मुलाकात। स्थान, एक सुनसान पहाड़ी सड़क। रात का समय। बारिश हो रही है। त्रिशा अपनी कार में अकेली बैठी है। उसके चेहरे पर थकावट और चिंता झलक रही है। वाइपर बारिश की बूंदों को हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। त्रिशा, खुद से, बस थोड़ी देर और। त्रिशा, होटल बस कुछ किलोमीटर दूर है। कार के रेडियो पर धीमी आवाज में गाना बज रहा है। अचानक कार के टायर के नीचे कोई पत्थर आ जाता है और कार झटके से रुक जाती है। त्रिशा घबरा जाती है। त्रिशा, चौंक कर, क्या हुआ? वह कार से बाहर निकलती है। ठंडी हवा और बारिश का तेज झोंका उसे कंपा देता है। टॉर्च की रोशनी में वह देखती है कि टायर पंचर हो गया है। त्रिशा, झल्लाकर, कमाल है। ऐसी जगह पर न कोई मदद, न कोई सिग्नल। वह फोन निकालती है लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। झुंझलाकर वह फोन बंद कर देती है और इधर-उधर देखती है। अचानक उसे दूर से आती गाड़ी की रोशनी नजर आती है। त्रिशा, खुद से, भगवान का शुक्र है। शायद कोई मदद कर सके। गाड़ी धीरे-धीरे उसके पास रुकती है। एक लंबा, सुदर्शन व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकलता है। यह ईशान है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और थोड़ा दर्द भी है। ईशान, हल्की मुस्कान के साथ, इस समय यहाँ सब ठीक तो है? त्रिशा, हिचकिचाते हुए, नहीं, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और नेटवर्क भी नहीं है। ईशान, गाड़ी की ओर देखते हुए, यह तो बड़ी परेशानी हो गई। बारिश भी तेज हो रही है। त्रिशा, थोड़ा परेशान होकर, हाँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। ईशान, साहस देते हुए, घबराइए मत, मैं आपकी मदद करता हूं। ईशान अपनी गाड़ी से जैक और टायर निकालता है। वह बारिश में भीगते हुए टायर बदलने लगता है। त्रिशा एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसे देखती है। त्रिशा, हल्के स्वर में, आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। ईशान, हंसते हुए, तकलीफ? यह तो हर किसी का फर्ज है। वैसे भी ऐसी रात में अकेली महिला को मदद करना तो जरूरी है। टायर बदलने के बाद ईशान अपने हाथ पोंछता है और त्रिशा की ओर देखता है। ईशान, मुस्कुराकर, अब आपकी गाड़ी चलने लायक हो गई है। त्रिशा, आभार व्यक्त करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं जानती मैं क्या करती अगर आप यहाँ नहीं होते। ईशान, शालीनता से, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। वैसे इस समय आप यहाँ अकेले क्यों हैं? त्रिशा, थोड़ा झिझकते हुए, मैं काम के सिलसिले में यहाँ आई थी, लेकिन रास्ता कुछ समझ नहीं आया और बारिश ने सब बिगाड़ दिया। ईशान, गंभीर स्वर में, यह इलाका थोड़ा खतरनाक है। आगे का रास्ता भी खराब है। त्रिशा, थोड़ा डरकर, क्या? ईशान, आश्वासन देते हुए, चिंता मत कीजिए, मैं आपको होटल तक छोड़ सकता हूँ। त्रिशा, संकोच करते हुए, नहीं, आप पहले ही काफी मदद कर चुके हैं। ईशान, मुस्कुराते हुए, रात के इस समय अकेले जाना सही नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है। त्रिशा थोड़ी देर सोचती है, फिर सहमति में सिर हिलाती है। दोनों ईशान की गाड़ी में बैठते हैं। स्थान परिवर्तन। गाड़ी पहाड़ी रास्तों से गुजर रही है। बारिश की आवाज और गाड़ी के अंदर का सन्नाटा माहौल को और गंभीर बना देता है। ईशान गाड़ी चलाते हुए बार-बार त्रिशा की ओर देखता है। ईशान, हल्की आवाज में, वैसे आपका नाम? त्रिशा, मुस्कुराते हुए, त्रिशा। त्रिशा शर्मा। ईशान, मुस्कुराकर, अच्छा नाम है। त्रिशा,
जिज्ञासा से। और आपका? ईशान, संक्षेप में ईशान। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है। त्रिशा महसूस करती है कि ईशान बहुत ही रहस्यमयी और गहरी सोच वाला इंसान है। गाड़ी अचानक झटका खाती है। त्रिशा चौंक कर, अब क्या हुआ? ईशान गंभीरता से, लगता है रास्ते में कुछ फंसा है। ईशान गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि सड़क पर एक बड़ी चट्टान गिरी हुई है। रास्ता बंद है। ईशान वापस आकर, लगता है अब यहीं इंतजार करना पड़ेगा। त्रिशा चिंतित स्वर में, लेकिन यहाँ? ईशान साहस देते हुए, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ईशान और त्रिशा गाड़ी के अंदर बैठते हैं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी है। बारिश की आवाज और ठंड वातावरण को और गहरा बना देती है। त्रिशा धीरे धीरे ईशान के व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होने लगती है। त्रिशा धीरे से, आपको यह सब करने की जरूरत नहीं थी। ईशान मुस्कुराकर, कभी कभी अनजान लोगों की मदद करना हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा देता है। सीन धीरे धीरे खत्म होता है। दोनों के बीच की यह पहली मुलाकात एक गहरे रिश्ते की शुरुआत की नींव रखती है। यह था चैप्टर 1 का विस्तृत विवरण। यह न केवल त्रिशा और ईशान के किरदार को स्थापित करता है, बल्कि रहस्य और रोमांस की पृष्ठभूमि भी तैयार करता है। क्या आप अगले चैप्टर पर काम जारी रखना चाहेंगे? डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।